और चिंताजनक है कि आज समाज दोराहे पर है कि आज जो आरएसएस की लॉबी है, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के बहुत सारे गुंडे हैं, वो बिल्कुल साधु वेश में रह करके आज बहुजन समाज के परिवारों में वो जाने का काम शुरू कर दिया है। मानवर कांशीराम साहब का जो आपने जिक्र किया, बाबा साहब का जिक्र किया, तो बाबा साहब के इंतकाल के बाद बहुजन समाज तो बिल्कुल ऐसा था, सोया हुआ था। लेकिन और बाबा साहब का नाम भी यहाँ इस इंडिया से खत्म सा था। संविधान तो यही था, फोटो भी यही था बाबा साहब का, उनके वॉल्यूम भी यही थे, किताबें भी यही थी, लेकिन बाबा साहब को जानने वाले लोग इतने नहीं थे। लेकिन धन्य रहे कांशीराम साहब, उन्होंने समाज को जगाया और जितने संत महापुरुष बहुजन समाज में पैदा हुए उनके विषय में जानकारी दी, और जब जानकारी दी तो उनके संघर्ष को बताया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं समाज के जो दर्द है उसको, जो घटनाएं होती हैं उसको मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहता हूं, और जो सामाजिक चिंतक हैं, समाज के दुख दर्द में जाते हैं और लोगों को जो आवाज़ उठाने के लिए जगह जगह वो भी प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के पास मैं जाता हूं और आपका जो सवाल होता है उसको लेने की कोशिश करता हूं। कहीं गलत हो जाए तो आप काट देना। क्या नहीं लगता कि समय समाज दो राहे पर खड़ा है, कि जिस तरह से मानवर काशीराम जब उभरे थे तो समाज उस समय भी दो राहे पर था, तो साहब ने आया तो समाज को एक दिशा दिया। तो आज क्या समाज जो चौराहे पर नहीं खड़ा है, अब क्या लग रहा है सर? आपका चिंतन एक समाज सुधारक की हैसियत का है कि वास्तव में आज बहुजन समाज और सर्व समाज में भी जो लोग खुरापाती मानसिकता के नहीं हैं, वो सब के सब लोग आज वास्तव में एक विचलन की स्थिति में हैं और भ्रमित हो रहे हैं। क्या कि आज जिन लोगों को बाबा साहब का नाम सुनना पसंद नहीं था, बोलना पसंद नहीं था, लिखना पसंद नहीं था, हालांकि माननीय बहन जी ने, मानवर कांशीराम साहब ने इनको मजबूर कर दिया बाबा साहब का नाम लेने के लिए। कैसे कि जो उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर बनाया, अब यदि मेरी कोर्ट में कोई आता है गवाही देने तो मैं उससे पूछूंगा, हाँ भाई क्या नाम है, तो वो नाम बता देगा। हाँ भाई कहाँ के रहने वाले हैं, साहब अम्बेडकर नगर का। अच्छा, अम्बेडकर नगर के हो, लिखो तो चिट्ठी लिखो मेरे नाम में। तो वो चिट्ठी लिखता है और अपने एड्रेस में अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश लिखता है। तो उसको बोलना पड़ा कि मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ, बाबा साहब का नाम बोलना पड़ा। और जब मैंने कहा अच्छा 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 अम्बेडकर नगर से आए हो, तो बाबा साहब का नाम उसको सुनना पड़ा। और जब मैंने कहा भाई मेरे नाम में एक चिट्ठी लिखो, तो उसको फिर अपना एड्रेस में अम्बेडकर बाबा साहब का नाम लिखना पड़ा। तो लेकिन आज बात आपकी सही है, जनक है कि आज समाज दोराहे पर है कि आज जो आरएसएस की लॉबी है, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के बहुत सारे गुंडे हैं, वो बिल्कुल साधु वेश में रह करके आज बहुजन समाज के परिवारों में वो जाने का काम शुरू कर दिया है। मानवर कांशीराम साहब का जो आपने जिक्र किया, बाबा साहब का जिक्र किया, तो बाबा साहब के इंतकाल के बाद बहुजन समाज तो बिल्कुल ऐसा था, सोया हुआ था। लेकिन और बाबा साहब का नाम भी यहाँ इस इंडिया से खत्म सा था। संविधान तो यही था, फोटो भी यही था बाबा साहब का, उनके वॉल्यूम भी यही थे, किताबें भी यही थी, लेकिन बाबा साहब को जानने वाले लोग इतने नहीं थे। लेकिन धन्य रहे कांशीराम साहब, उन्होंने समाज को जगाया और जितने संत महापुरुष बहुजन समाज में पैदा हुए उनके विषय में जानकारी दी, और जब जानकारी दी तो उनके संघर्ष को बताया। संघर्ष को बताया तो समाज उससे एक तरह से चाहत में बना कि भाई और ज्यादा जानकारी चाहिए इनकी। तो उसी सीरीज में बाबा साहब के विषय में जब समाज को जानकारी दी तो बहुजन समाज बाबा साहब को जानने लगा, मानने लगा, और बहुजन समाज के लिए बाबा साहब का नाम और बाबा साहब का चित्र पूजा के पात्र बन गए। लेकिन आज बहन जी प्रयास कर रही हैं, वो बात ठीक है, वहाँ राजनीति भी है, लेकिन जो बहुजन समाज की स्थिति है वो दोराहे पर खड़े होने वाली है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो दृढ़ भ्रमित हो रहे हैं, और यहाँ तक कि वो मनवाद की और आरएसएस की जो कैडर वाली बातें हैं उन पर चलना शुरू कर दिया है। मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती है, उन्हें समझाने का काम करता हूँ, बताता हूँ। फिर वो कभी-कभी ये कह देते हैं कि साहब जो कैडर हमें आरएसएस का मिला है उस पे आपके कैडर का असर नहीं कर रहा पड़ता हूँ है। कि बाबा साहब का मैं चर्चा कर रहा हूँ जो 6 दिसंबर पे है। तो बाबा साहब का एक सपना था कि उनको तो कि शिक्षा वो शेरनी का जो दूध है वो पिएगा और दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब का सोच था। समाज को शिक्षा के तौर पे बनाना चाह रहे थे। कि जैसा कि हिंदुओं को क्या कहते हैं बीएचयू मिल गया सर, मुसलमानों को एएमयू मिल गया, लेकिन ये जो दलित है, बहुजन है, उसको क्या मिला सर? हाँ, इसमें भी आपका जो सवाल है बड़ा आज के समय का माकूल सवाल है कि हिंदुओं को बीएचयू मिल गया, बनारस मिल गया, और मुस्लिम समाज के लिए एएमयू मिल गया अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और दलित तो जो अभी मैंने चिंता जाहिर की कि जिनके पास कुछ नहीं था, न शिक्षा थी न कुछ थी, जमीन था, जब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो कोई चिंतन मनन अपने हित में कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए तो बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर दिया कि जब शिक्षित हो जाएगा आदमी तो उसको पूरा सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, मेडिकल सारे उनमें उसको ज्ञान हो जाएगा। और जो आज आपने दोराहे पे समाज की बात कही है वो उसी का असर है कि शिक्षा के आधार पर बहुजन समाज में बहुत सारे लोग मेरे जैसे एडवोकेट हैं, और हमारे जो एक तरह से सम्मान के पात्र होते हैं जज साहब, आज जज भी हैं लेकिन लोअर कोर्ट तक ही हैं, आगे नहीं जाने देते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। इंजीनियर हैं, मास्टर हैं और डॉक्टर हैं, और भी जो अच्छे अच्छे पद हैं, डीएम है तो डीएम का आईएएस भी है, आईपीएस भी है। बताएं तो शिक्षा के प्रभाव से जब ये बहुजन समाज इतना कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो इस प्रयास को ही तो रोकना ब्राह्मणिज्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि उन्होंने कहा जो देश के प्रधानमंत्री हैं कि आप लोग हुनरमंद बनो। क्या? हुनरमंद बनो। अब हुनरमंद क्या होता है कि जो पुश्तैनी काम है उसे करो, लेकिन बहुजन समाज के लोग समझें या ना समझें कि जो हुनरमंद होता है उसको साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार मेहनताना मिलता है, मतलब पूरा गुलाम हो जाता है। जैसे जो जाटव है, जाटव का जो पर्यायवाची वो शब्द है वो चमार है, तो चमार का जो पुश्तैनी धंधा होता था, ये ब्राह्मणवादी लोग आज जाटव वंश को और सर्वकास्ट के लोगों को उनके जो धंधे रहे हैं, पुश्तैनी धंधे रहे हैं, उसी पर रखना चाहते हैं, आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। क्योंकि आगे शिक्षा जब शिक्षित हो जाएगा तो वो आदमी आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, नौकरी मांगेगा, सम्मान मांगेगा, सुरक्षा मांगेगा, चिकित्सा मांगेगा, लेकिन इतनी अकल इनमें ना रहे, इनकी बुद्धि का इतना विकास न हो, इसलिए वो लोग जो है। मेरा उत्तर नहीं आया सर, मेरा उत्तर नहीं आया। मैंने ये बोला कि मुसलमानों को तो मिल गया, हिंदुओं को मिल गया, तो बाबा साहब ने जो पढ़ने के लिए जो भेजा था वो उसके बदले में तो बाबा साहब ने तो मांगा था, उस पर मैं चाह रहा था आपको उस पर बताएं थोड़ा। देखिएगा, बाबा साहब का जो कहना रहा है शिक्षा का, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुजन समाज कुछ आगे बढ़ा है। नहीं, किसी को तो भेजा था तो बाहर विदेश पढ़ने के लिए ना बाबा साहब ने। नहीं तो वो तो सही माने में कह दूं कौमी गद्दार रहे, समाज के गद्दार रहे। और बाबा साहब ने भी अपने अल्फाजों में कहा है कि जिन लोगों को मैंने विदेश इसलिए भेजा कि वहां से शिक्षित होकर के आकर के वो यहाँ पर समाज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो लोग केवल पेट के बाबू बन गए, वो केवल पेट पालने में ही लग गए, उन्होंने समाज का काम कुछ नहीं किया। तो वहां फिर दूसरा शब्द आ जाता है कि धन रहे कांशीराम साहब, जिनको बाबा साहब रोते रोते चले गए, मानवर कांशीराम साहब ने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों से, उन्हीं नौकरीबंद लोगों से काम लिया है। सर मैं थोड़ा एक घटना आपको बता रहा हूँ, मेरा कार्ड देना अगर गलत हो तो। साथियों, एक बार मानो बाबा साहब आगरा में गए थे तो वहाँ अपना भाषण देते रहे,
तो रोते हुए कहा था कि हमने सोचा था कि हमारा समाज पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो हमारा पीछे समाज रहेगा उसको आगे लेंगे, लेकिन हमारा समाज पढ़ लिख करके के जो आगे है उसको हाथ पकड़ रहा है, लेकिन जो हमारा पीछे है उसको हाथ नहीं पकड़ रहा है। तो बाबा साहब रोते हुए कहा था सर ये बिल्कुल बात सही है कि मान लीजिए मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूं, तो वो गरीब परिवार रहा है। आज यदि नौकरी के बाबत मेरे पास कुछ ठीक ठीक रोटी है, तो मुझे वास्तव में प्राकृतिक व्यवस्था से भी और भले कर्म की जो व्याख्या है उसके आधार पर और बाबा साहिब के आदेश पर मुझे जो मेरे से कुछ निम्नतर रह गया है, चाहे शिक्षा में, चाहे किसी तरह की नौकरी में, चाहे कहीं व्यापार में, तो मेरे पास जो ज्ञान है मुझे वो बातें करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहिब का रोना बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन मेरे जैसे आदमी जो हैं वो लोग तो प्रयास करते हैं। मैं भी भरपूर मात्रा में 24 घंटे लगे रहते हैं। मेरे घर जो रात को 2 बजे भी आकर के लोग जगाते हैं, तो मैं भरपूर मात्रा में बिना कुछ लिए दिए उनके मदद करता हूँ, चाहे किसी पुलिस थाने का मामला हो, चाहे कोई केस हो, समझा कर करते हैं। सर, मैं यहाँ तक जानता हूँ सर, हमारा जो दलित समाज है, जब बड़ा पद में पहुँच जाता है, तो जिस बस्ती में रहता है सर, उस बस्ती में जाना पसंद नहीं करता है। वो जो पॉश कॉलोनी है, वहाँ पर रहना पसंद करता है, लेकिन अपने दलित बस्ती में जाने के लिए नहीं पसंद करता है। हकीकत है। इस नहीं, बात को काशीराम ने भी कहा था कि हम आप सर, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मानो काशीराम ने कहा था कि हमारा समाज जब पढ़ लिख कर बड़े पद पर जा जाता है, पैसा हो जाता है, तो समाज से कट के रहता है। जब उसकी कुटाई-पिटाई होती है, तब समाज याद सब आता है। समाज की तरफ आता है लौट करके। ये बात बिल्कुल आपकी हकीकत है, सही है। और ये एक ब्राह्मणवादी परंपरा, एक मनुवादी परंपरा का सिद्धांत है। जो मनुवादी प्रथा में जातिवाद आता है, जातिवाद में जो क्रम आता है कि उससे नीचे, उससे ऊंचा ये, उससे ऊंचा ये, उससे ऊंचा ये, उससे ऊंचा ये, सबसे ऊंचा ये, तो वो अपने को नापता है कि जिस जाति में वो पैदा हुआ है, जिस समाज में वो पैदा हुआ है, उस समाज में वो कितने स्तर पर है। तो फिर वही ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार, चूंकि वो भी मनवादी बन गया है, पूरा मानसिकता उसकी मनवादी बन गई है, उसी आधार पर वो भी जो है अपने से नीचे वाले को बात नहीं करता है। अमीरी में, गरीबी में, शिक्षा में, किसी भी तरीके से वो अपने से निम्नतर मानता है, वो उससे बात करने का राजी नहीं होता है, अपने से अपर को बात करने का प्रयास करता है। लेकिन मनवादी प्रथा ये कहती है, वो जान लेती है कि ये आखिरकार है कौन, तो वो भी फिर उससे बात नहीं करते हैं। जब उससे बात नहीं करते, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बनावट दिखाता है, तो उसकी ठुकाई पिटाई हो जाती है। तो ठुकाई पिटाई हो जाती है तो वही मनवादी करते हैं। जिस मनवादी प्रथा को ढोड़ा है, उसी मानसिकता को चला रहा है, उसी मानसिकता के आधार पर उसकी ठुकाई पिटाई, उसकी बनावट में ठुकाई पिटाई हो जाती है। तब वो समाज में लौटता है कि देखो देखो मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो फिर समाज तो उसने मजबूत बनाया नहीं जो समाज उसकी मदद कर सके। आखिरकार ऐसे लोग फिर बेइज्जत होकर के जिंदगी बिताते हैं। सर, मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि बाबा साहब ने शिक्षा के मामले में तो ये कर दिया सर, और धार्मिक स्थल पे जैसे हिंदुओं के लिए तो देखो मथुरा है, काशी है, अयोध्या का मंदिर भी बन गया, मुसलमानों को मक्का है, लेकिन जो बहुजन है उसके लिए धार्मिक स्थल कौन सा जगह है? देखिएगा, जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, तो उनकी बाबरी मस्जिद थी या और मस्जिदें हैं, लेकिन दलितों में दोनों ही प्रकार के लोग हैं कि वो मनवादी व्यवस्था को ढोते फिर रहे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं, तो वो तो फिर उनमें शामिल हो गए, मनवादियों में। उनके पास मंदिर बतेरे सारे हैं। लेकिन जिनको शिक्षा के आधार पर और शिक्षित होकर के जिन्होंने बाबा साहब को संपूर्ण पढ़ लिया कि उन्होंने धर्म के विषय में आजादी दी, तो इसीलिए दी, और उन्होंने सारे धर्मों को पढ़ करके, समझ करके, जान करके, तब फिर उन्होंने फैसला लिया कि वो तथागत के सिद्धांतों में यकीन करेंगे, तथागत के सिद्धांतों की जिंदगी जिएंगे, पंचशील का आचरण बनाएंगे, और उसी चीज को वो कह करके गए। उन्होंने धर्म जब चेंज किया, तो उस दौरान उनके साथ 10-12 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अख्तियार किया था। तो धर्म को अख्तियार करने के बाद जो धर्म की सबसे बड़ी पहचान है, जो तथागत से जुड़ी हुई है, वो जो बोध गया मंदिर है, वो बोध गया मंदिर हम लोगों के कुछ
ऐसा माना कि ये हमारा होगा, लेकिन वहां पर भी उन्हीं गैरों का कब्जा है, मनवादियों का कब्जा है। और इतने बेशर्म लोग हैं, एक तरफ संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ जो हमारा अधिकार है उसे छोड़ते नहीं। अरे भाई, तुम्हारा अगर मंदिरों पर कब्जा है तो मंदिरों तक सीमित रहो, और यदि किन्हीं मुसलमानों का किन्हीं मस्जिदों पर कब्जा है तो वो वहां तक सीमित है, ईसाई वो चर्च तक सीमित है। तो भाई बौद्धों को भी तो आप जो बोध गया मंदिर जो कब्जा रखा है उसे छोड़ दो ना बौद्धों के लिए। तो वहां पर पूरी संस्कृति अपना फलीभूत हो धम्म की। तो आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है कि जो दलित वंश है, दलितों को इस देश में किधर जाना चाहिए? जाना तो सीधा सीधा धम्म की तरफ जाना चाहिए। तो क्योंकि धम्म में तथागत के जो पंचशील का सिद्धांत है, जिसने पंचशील का आचरण बना लिया ना, उसे फिर जमाने में इस जमीन पर कहीं पर भी किसी पूजा मैं ये करूँ करने की जरूरत नहीं। मैं वो कहाँ जाए? उनके पास तो मंदिर है ना, गुरुद्वारा है ना, वो आखिर कहाँ जाए, कहाँ पे जाए? नहीं, देखिएगा, बौद्ध विहार मंदिर की मैंने बात कही, लेकिन साथियों ने प्रयास करके, हिम्मत करके, आपस में कुछ कुछ चंदा करके बौद्ध विहार बनाए हैं। तो वहां पर बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए, जैसे मंदिरों में पूजा करने जाते हैं लोग, और शनिवार वाले इतवार वाले दिन ईसाई लोग भी अपने चर्च जाते हैं। इसी तरीके से धर्म का अनुसरण करने के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए हर दलित को, चाहे उसमें दलितों में कास्ट कोई भी क्यों नहीं है, उनको तथागत के सिद्धांतों पे आचरण बनाने के लिए बौद्ध विहारों में जाना चाहिए, और हर इतवार को वहां जाकर के सुनना चाहिए। जो हमारे बौद्धाचार्य हैं उनको सुनना चाहिए, तथागत के सिद्धांतों का वहाँ पर पठन पाठन होता है, और बाबा साहिब की भी चर्चा होती है वहाँ पर। और जो बहुजन समाज में जितने भी संत महापुरुष पैदा हुए हैं उनके चरित्र पर चर्चा होती है, तो वो जानना चाहिए और बौद्ध धर्म की तरफ तो चला जाना। किस तरह से हमारी बातचीत रही, और आपका सवाल कुछ रह गया हो तो कमेंट में आज लिख देना। अगली वीडियो बनाऊंगा सर के साथ, तो वो सवाल सर से वीडियो बना लूंगा। हमारी बातचीत कैसी रही प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आपसे निवेदन है, और कहाँ से देख रहे हैं आप वहाँ लिख देना, और आप हमारी आर्थिक मदद भी करें, ताकि आपके ही बल पर मैं पलता हूँ फलता हूँ। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी अनुरोध है कि जो सार्थक बातें हैं, सार्थक ज्ञान है, बहुजन के लिए कल्याणकारी है, उस तरह के विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो बहुजन समय चैनल, जो लोकप्रिय चैनल है अपने आप में, वो काम करता है, तो मदद बनती है। क्योंकि आर्थिक बल के बगैर कोई भी आदमी किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मेरा भी आपसे अनुरोध है, करबद्ध है, कि भाई जो हर धर्म में दान पारमिता का शब्द आता है कि दान करना चाहिए, तो इधर उधर न करने के बजाय, जहाँ और हम ही अपने पिटने का रास्ता तैयार करते हैं, मंदिरों में जा कर के उनको दान देने से अपनी पिटाई का ही हम वो करते हैं। लेकिन यहाँ पिटाई बचने का आप लोग रास्ता समझाते हैं, सुझाते हैं लोगों को। तो उस तरह की आर्थिक बल का दान पारमिता के तहत बहुजन समय जो चैनल है उसके लिए 90% हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आप लोग से निवेदन है कि आप कमेंट में जरूर लिखा करें कि आप कैसा लगा वीडियो, और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। आपका ही मदद, आपका ही कमेंट हमारे लिए भाग्यशाली है, और हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।